6 महीने से इस पूरी कौम को एक वज़ीर-ए-आज़म को आपने कहा जी फारिग कर दिया, तो ये होगा तो ठीक, जब रास्ता नहीं निकालेंगे तो उसके बाद आप वैसे इस वक्त दिल्ली ख्वाहिश पूछें तो यही है कि मुझे आपकी दिल्ली ख्वाहिश का पता है चीफ जस्टिस क्या कर लेगा। चीफ जस्टिस आपके वज़ीर-ए-आज़म की अभी छुट्टी कराना चाहिए नहीं, वो अब आपका बिल उड़ाना चाहिए तो ना वज़ीर-ए-आज़म होगा, इलेक्शन हो रहा होगा। थोड़ा सा आसान तरीके से बताएं कि जजों को आपसे कोई लड़ाई तो नहीं है, तो जजों को क्या मसला है आपसे? आप नहीं चाहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस के नीचे और मौजूदा सदर के नीचे इलेक्शन में जाना आप नहीं चाहते? हम मर गए, लुटे गए, बर्बाद हो गए, इलेक्शन कैसे करवाएं, 21 अरब रुपया नहीं है। लेकिन जब इंपोर्टेड सरकार का ये बयानिया, झूठा बयानिया पकड़ा जाता है, फिर कहते हैं हम तो चाहते हैं एक ही वक्त पे इलेक्शन हो ताकि पूरे पाकिस्तान में सभी उस इलेक्शन पे एतमाद करें, लेकिन फिर भागते हैं हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। फिर कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन हम इलेक्शन फिर भी नहीं करवाना चाहते। हम चाहते हैं इलेक्शन अक्टूबर में जाके हो ताकि अक्टूबर में इनके मनपसंद के जजेस आ जाएं, इनके मनपसंद के प्रेसिडेंट साहब आ जाएं और उसके बाद ही इलेक्शन करवाएंगे। मसला यह है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते क्योंकि इंपोर्टेड सरकार चाहती है इलेक्शन हो ही ना, क्योंकि जब पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी, ये जलीलो ख्वार हो जाएंगे, बुरी तरह हार जाएंगे और उसके बाद जो करप्शन चोरी के पैसे हैं वो कैसे बचाएंगे। इसलिए चाहते हैं इलेक्शन ना हो। जिन्होंने इलेक्शन वक्त पे करवाने होते हैं वो पूरे मुल्क के साथ पंगा नहीं लेते। पूरे मुल्क की अवाम पे तशद्दुद किया जा रहा है, पूरी मुल्क के अवाम को जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, पाकिस्तान की अदलिया पे गालम गलोच किया जा रहा है, साजिशें की जा रही हैं, इल्जाम तराशी की जा रही है। इतने इतने बड़े पंगे इंपोर्टेड सरकार तब ही लेगी जब इसको यकीन हो, इन्होंने डिसाइड कर लिया हो कि अब इलेक्शन नहीं होंगे, जो मर्जी कर लो, जो खाड़ना है खाड़ लो, इलेक्शन नहीं होंगे। यहाँ पे कत्लो गारत करनी पड़े, यहाँ पे गालम गलोच करनी पड़े, कुत्या कुत्या करनी पड़े, लेकिन हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। खैर इंपोर्टेड सरकार में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत मुल्क का सोच ही लेते हैं, अपना तो सोचते हैं लेकिन थोड़ा बहुत अवाम का सोच लेते हैं। उनमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी मुल्क का तो थोड़ा बहुत सोचते हैं, लेकिन साथ ही साथ जमीर इतना सोया हुआ है, उनको खटकता है भाई मैं तो गुलाम हूं, गुलामी की जंजीरें पड़ी हुई हैं। नून लीग कायद मरियम और मरियम के पापा के गुलाम बने हुए हैं, लिहाजा उनकी भी तो सपोर्ट करनी बनती है। तो जब प्रोग्राम में उनकी सपोर्ट की तो नदीम मलिक साहब जो कि ज्यादातर नून लीग को सपोर्ट करते हैं और पीटीआई के हमेशा नाकिद ही रहे हैं, उन्होंने भी झाड़ कर रख दिया। जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। 6000 अरब रुपया आपने इस साल कर्जा उठाना है, कमोबेश इतना बड़ा डेफिसिट आपका होना है और आपने वो कर्जे उठा के तो डेफिसिट पूरा करना है। तो उसमें आप मुझे कहें 21 अरब नहीं है तो मैं रोजों में ये झूठ बोलने पे तैयार नहीं हूँ। आपके पास 21 अरब है, लेकिन आप 100 अरब भी मजीद कर्जा ले सकते हैं, लेकिन आपको इजाजत नहीं है। पार्लियामान इजाजत देगा तो करेंगे। IMF के प्रोग्राम में आप हैं इस वक्त, जो स्टेट बैंक को आपने खुद मुख्तारी दी हुई है उसके तहत भी आप नहीं कर सकते। आप अभी क्यों इंतखाबात नहीं करवाना चाहते, वजह बताइए। मैं इंतखाबात की मैं जब मर्जी करवा लें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि 8 अक्टूबर को करवा लें। ये एक मेरी नजर में एक अच्छा फैसला है कि इकट्ठे हो जाएंगे कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के इंतखाबात, बात खत्म हो जाएगी। इकट्ठे होना एक तरजीही बात हो सकती है और वो पॉलिटिकल डायलॉग से मसला हल हो सकता है, लेकिन आप आईनी शिकों पे जाएंगे तो फिर वो एक मुतनाज़ा बात हो जाती है। आईनी शिक है तो पंजाब KP के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए ना। ये इकट्ठे लिखा तो कहीं नहीं लिखा। नहीं इकट्ठे नहीं, दोनों 90 दिन के अंदर ही आते हैं ना। वो तो करना चाहिए। 90 दिन के हक में हूँ, लेकिन मैं इस बात के भी हक में हूँ कि जो आइन है वो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है इलेक्शन करवाने का। अगर उनको कोई पेचीदगी है, उन्होंने जिक्र कर दिया अपने खत में कि जनाब ये मुश्किलात हैं, एक फाइनेंशियल इशूज़ हैं जो गवर्नमेंट नहीं पूरा कर पा रही और एक सिक्योरिटी के इशूज़ हैं। इलेक्शन कमीशन के तो आपने हाथ बांधे हुए हैं और वैसे ही एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा है जिसमें सारे प्लेयर्स अपने अपने हिस्से का ना वो उस आग के अंदर तेल डाल रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे। फायज ईसा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, अल्लाह खैर रखे, 2-3 महीनों में 4 महीनों में जब भी उनकी सितंबर में टाइम शुरू होगा बन जाएंगे। अगर आपकी हुकूमत हुई ना तो सबसे पहले आप ही क्यों नहीं से लड़ाई हो जानी। थोड़ा सा आसान तरीके से बताएं कि जजों को आपसे कोई लड़ाई तो नहीं है, तो जजों को क्या मसला है आपसे? पंजाब के इलेक्शन पे उनका क्या तहफ़्फ़ुज़ है, क्या चाहते हैं? मेरा भी ये सवाल है ना, क्यों ऐसा कुछ? मैं अब क्या कह सकता हूँ। देखें वो इमरान खान के रिश्तेदार तो नहीं है, किसी की भी शायद मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब की इमरान खान से कोई रिश्तेदारी नहीं है, मुज़ाहिर नकवी की भी नहीं है, एहसन वो क्या इजाजुल एहसन साहब जिन पे आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी भी शायद कोई रिश्तेदारी नहीं होगी इमरान खान से। तो फिर ये क्यों है, कुछ आसानी से बता दें। देखिए मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन फैसले आपके सामने हैं, बेंच बनना आपके सामने है। फुल कोर्ट पे भी आपने 2 जजों को उठाने का सवाल करना था, ये तय था। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और इजाजुल एहसन आपने कहना था उनके माइनस फुल कोर्ट बनाए, क्योंकि उससे वो 7-5 की तकसीम हो जाती थी। ये जो 7-6 जहाँ पे बेंच पहले ही डिसाइडेड हो गया फैसला क्या आएगा, वो भी कैलकुलेटेड चल रहे हैं और आप भी कैलकुलेटेड। देखिए इसके अंदर आप अंदर वापस जाना चाहें ना इस मामले में, ये मामला बड़ा गंभीर है। मुझे कुछ इल्म है ये सारा मामला है क्या है, नहीं मैं उसमें नहीं जाना चाहता, यकीन करें वो मुनासिब नहीं है।
अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर यहाँ स्पेकुलेशन ये है कि अगले स्टेप में आपके 2-3 वजीर, मेरे ख्याल तल्लत साहब ने इस पर शायद कोई ट्वीट भी किया, 2-3 आपके वजीर और शहबाज शरीफ साहब, वो तो मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कंटेम्प्ट में वो जाएंगे आपके वजीर आज़म। ये मुझे ज़्यादा आपकी ख्वाहिश लगती है। नहीं, अमली तौर पर होगा ना जी, वो चीफ एग्जीक्यूटिव पे अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम होनी है। और किस पे? पार्लियामान ने कहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव पे आप कैसे उंगली उठाएंगे? पार्लियामान ने कहा है कि हम नहीं पैसे देते। ये चंद दिनों में मौका आने वाला है नोटिस सर्व होने का, जस्ट मैटर ऑफ नहीं, नोटिस सर्व होने का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इख्तियारात नहीं है। 7-3 वजीर भी बुला लेंगे ना। मैं यही कह रहा हूँ, काबीना पूरी। शुक्र करें आप वजीर नहीं, यानी तो आप भी गए थे। मैं काबीना की बात अभी डार साहब आएंगे साथ। क्या ये हल मुमकिन नहीं था कि आप लोग आपस में बरह रास्त पीटीआई और आप इंगेज करके एक रास्ता निकाले? तो बड़ा इजी ये नहीं हुआ ना। ये देखें, ये सबसे बेहतर बात तो यही है ना, सियासी मसला है, ये बात नहीं हुई क्योंकि एक तसलसल है 6-7 साल का, जिसमें जो सियासत है वो नफरत में तब्दील हो गई है। देखें, गाली गलोच अप्रैल 2022 से पहले एक सूरत हाल और थी, अब आप इंगेज करना चाहते हैं तो आप रास्ता बना सकते हैं, सियासत में पहल की जा सकती है, लेकिन आप पहल करने पे तैयार नहीं है। आपकी जमातें अगर जाके किसी से भी पूछ लो ना, पीपल्स पार्टी से या PMLN से, वो ऑन एयर शायद ये बात नहीं कहते, लेकिन ऑफ एयर ये बड़ा क्लियर है कि सितंबर के एंड से पहले कोई इंतखाबात नहीं है। नहीं, देखें अब जो हालात जहाँ पर हैं, तो अभी अक्टूबर में इकट्ठे इंतखाबात हो जाए तो सब बेहतर है। कोई सितंबर एंड है या अक्टूबर का पहला हफ्ता, उससे पहले आप पहले हफ्ते में जो 8 तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी थी, जिनकी आईनी जिम्मेदारी है, सोच समझ मौजूदा चीफ जस्टिस के नीचे और मौजूदा सदर के नीचे इलेक्शन में जाना आप नहीं चाहते? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सदर का क्या इलेक्शन में चीफ जस्टिस क्या कर ले। चीफ जस्टिस आपके वज़ीर आज़म की अभी छुट्टी कराना चाहे नहीं, वो अभी आपका बिल उड़ाना चाहे तो ना वज़ीर आज़म होगा, इलेक्शन हो रहा होगा, वो एक वोट ही डाल सकते हैं ना। इंटेंशन आपकी बड़ी ये हमें ऐसे ही हम कहते रहते इसको इधर जोड़ते हैं उधर जोड़ते हैं, कह रहे हैं ना, आपके लोग कह रहे हैं, नहीं तो ना भागते, अभी करा लेते इलेक्शन। मैं तो आज भी 2 महीने बाद भी तो इलेक्शन के हक में हूँ, इलेक्शन करवाए। नहीं, आप हक में नहीं है। मैं बिल्कुल हूँ। आप जाती तौर पर होंगे, आपकी जमात नहीं है। नहीं, इलेक्शन से कोई आपको पंजाब के अंदर शिकस्त नजर आ रही है और इमरान खान का ख्याल है कि मैं पंजाब जीत जाऊंगा। 6 महीने से इस पूरी कौम को एक वज़ीर आज़म को आपने कहा फारिग कर दिया, तो ये होगा। तो ठीक, जब रास्ता नहीं निकालेंगे तो उसके बाद आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस और सदर भी गए थे, वो भी आपकी लड़ाई के नतीजे में। हमारी लड़ाई नहीं थी। देखिए, आपकी लड़ाई के नतीजे में सजाद अली शाह और फारूक लगारी की छुट्टी। किस बात पर? जब मुल्क का चीफ जस्टिस आप पे हमलावर हो जाए एक हुकूमत पर। सुप्रीम कोर्ट पे स्टॉर्मिंग आपने की थी सर? जी, स्टॉर्मिंग जो है वो बात की बात है। स्टॉर्मिंग पहले की थी, बाद में सीजे गए, तो सजाद अली शाह उसके बाद करते। स्टॉर्मिंग का आप इन्वेस्टिगेशन करते, क्या हुआ स्टॉर्मिंग में? सबके सामने 97 वाली सिचुएशन पे आप दोबारा खड़े हैं। 97 में भी उन्होंने कंटेम्प्ट वाला नोटिस सर्व कर दिया था नवाज शरीफ को, और आपने कंटेम्प्ट लॉ पास कर दिया था, लगारी साहब ने उसको साइन करने से इनकार कर दिया था। फिर सजाद अली शाह भी गए, लगारी भी गए, पहले केस में नवाज शरीफ भी गए, गुलाम इसाक भी गए। तो आप तैयारी पकड़ के रखिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कुछ सीखा नहीं ना जाने से कुछ होता है, ना आने से कुछ होता है। आप मुल्क का क्या बनेगा? मुल्क का तो पहले हो गया। अगर इससे हल होता है, कंटेम्प्ट से मुल्क के मामला हल होते, सब पे कंटेम्प्ट लगा दें। मेरी तो वैसे इस वक्त दिली ख्वाहिश पूछें तो यही है कि मुझे आपकी दिली ख्वाहिश का पता है, वो पाकिस्तान को आगे चलने दें, लोगों को आटा रोटी नहीं मिल रही। मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप उसकी को बात कर रहे हैं आज, क्या जज कर रहे हैं, क्या हुकूमत कर रही है, क्या ऑपोजिशन कर रही है? बड़ा सूट करता है आपको, क्योंकि आपके पास और लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है, तो आप खुश हैं कि अच्छा अदालत ने आपको बचाया हुआ है, रोज कंटेम्प्ट में बुला ले, रोज नोटिस दे दे। बताने के लिए जो बात है ना, वो लोगों को असेस करने दें। अगर ये हुकूमत ना आती तो क्या होता मुल्क में, उसका आपको इल्म है? किसी को इल्म नहीं है। यकीनन हालात इससे बहुत बदतर होते हैं। वो अगर होता तो वो भी इसी सिचुएशन में होता, लेकिन ये उसका काम था एक्सप्लेनेशन देना, अब आपका काम है। जी ठीक है, अगर वो होता तो उसका काम था ना, अब आप हैं। आप बड़े शौक से आए थे, अब आप भुगतना भी आप ही को है। उसकी तो जान बच गई। नहीं, शौक के जो भी है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये हुकूमत ना आती तो मुल्क का क्या होता, वो हालात हमें इल्म नहीं है, उन्होंने देखे नहीं है। ऐसी सूरत हाल होती जो आज है। नहीं, यकीन करने से बहुत बदतर होती। नहीं, मैं आपको आज भी कोई नहीं बरस रहा। इस वक्त इंपोर्टेड सरकार की करतूतें इतनी घटिया हैं कि अवाम में जाएगी, अवाम अंगूठे लगाने के बजाय ऐसे ऐसे करेंगे, लिहाजा वो चाहते हैं कि इलेक्शन से भागा जाए। अब इलेक्शन से भागने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अदालतों पे गालम गलोच करते हैं, अदालतों के फैसलों की सरेआम मुखालफत करते हैं, मुअज़्ज़ज़ जजों के खिलाफ गालियां बकते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, खुद चाहते हैं किसी ना किसी तरह अवाम में सियासी शहीद बने, मजलूम बने। तो नदीम मलिक ने भी ये खुशखबरी दे दी है कि इस वक्त शहबाज शरीफ और इनकी कैबिनेट पे तौहीन अदालत लग सकती है। अदालतों पे जिस तरह से उनके फैसलों की मुखालफत की गई और उन पे गालम गलोच किया जा रहा है, तो पाकिस्तान की अदलिया सिर्फ खामोश इसलिए है कि ये चाहते हैं कि हम सियासी शहीद बने। ये खुद चाहते हैं हम पे तौहीन अदालत लगे और हम लोगों को कहें कि भाई हम पे तौहीन अदालत लग गई, मैं मर गई, मैं लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई।
तो ये चाहते हैं कुछ इस तरह का बयानिया बने, क्योंकि इनके पल्ले कोई करतूत तो है नहीं, यानी कि ना अहली ना लायकी, मुल्क को तबाह करके रख दिया, तो लिहाजा ये चाहते हैं कि ये सियासी शहीद बन जाए। इसलिए पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त सब्र का मुजाहरा करते हुए आइन का और पाकिस्तान की आवाम का जो साथ दे रही है और तहफ़्फ़ुज़ कर रही है आइन का, और सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान की आवाम को, और चाहती है कि इलेक्शन हो। किसी ना किसी तरह इनको कमज़ोरी नहीं दिखाना चाहती जिससे ये सियासी शहीद बन के रोना पीटना शुरू कर दें और फिर बच्चों की तरह लिटनियाँ लेनी शुरू कर दें कि भाई हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। लिहाजा पाकिस्तान की अदालत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस है कि आइन की पासदारी होनी चाहिए, आइन की हिफाजत के लिए वो तमाम फैसले कर रही है और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।